हमने देखा था डायरेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। हमने डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस में भी देखा कि अगर बॉडी 5 मीटर इधर जाती है और 5 मीटर वापस वहीं पर आ जाती है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है ना, क्योंकि गई इस तरफ गई तो +5, इधर आई -5 लिया ना हम लोगों ने। माइनस क्यों लिया? डायरेक्शन का ध्यान देते हुए लिया। समझ गए? हमने +5 और -5 क्यों लिया? डायरेक्शंस को कंसिडर करते हुए लिया। समझ रहे हो? इसलिए हमने प्लस माइनस लिया, है ना। अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी में हमने ये किया कि एक बॉडी इधर जा रही है, दूसरी बॉडी इसके पीछे पीछे जा रही है, या दोनों बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन जा रही हैं, तो हमने प्लस माइनस का बहुत यूज किया। प्लस एक डायरेक्शन के लिए प्लस लिया और दूसरे उसके अपोजिट के लिए हमने माइनस लिया, है ना। हमने डायरेक्शन का यूज किया क्योंकि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर्स होती हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है कि नहीं? किया ना हम लोगों ने, है कि नहीं? और वो इजी रहा। लेकिन वहां पर केवल एक ही डायरेक्शन थी, मतलब इस तरफ या उसके अपोजिट, दो ही बातें थी, लेफ्ट या राइट, अप या डाउन, है ना। हमने ऊपर फेंकते समय वाले भी साइन कन्वेंशन यूज करे कि हमने कहा था कि भी बॉडी ऊपर जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, है ना, वेलोसिटी पॉजिटिव। बॉडी नीचे आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव, हाईएस्ट पॉइंट्स पे डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव, वेलोसिटी भी नेगेटिव, और एक्सेलरेशन तो हमेशा नेगेटिव ही ली हम लोगों ने, ली ना। क्योंकि वहां पर केवल हमने बात करी, केवल किसकी बात करी हम लोगों ने? वहां पर हमने सिर्फ दो ही डायरेक्शन की बात करी, ऊपर या नीचे, लेफ्ट या राइट, आगे या पीछे, बस। लेकिन डायरेक्शंस तो बहुत सारी हो सकती हैं। जैसे 2 डायमेंशन की बात करें, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, 4 डायरेक्शंस हो गई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। और 3 डायमेंशन बात करें, ऊपर नीचे आगे पीछे, है ना, ऊपर नीचे आगे पीछे, और इधर इधर भी हो सकता है, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। 3 डायरेक्शन ये और उनके अपोजिट 6 डायरेक्शन हो गई। तब क्या करेंगे? तब हर एक को पॉजिटिव नेगेटिव लेने से काम नहीं चलेगा ना। जैसे ईस्ट को ले लिया पॉजिटिव, वेस्ट को ले लिया नेगेटिव, तो नॉर्थ को क्या लेंगे? अगर हम एक साथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लेना पड़ जाए तो हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव लेते रहेंगे तो कुछ डिफरेंशिएशन ही नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। तो डिफरेंशिएट करने के लिए 2 डायमेंशन में हमें पॉजिटिव नेगेटिव से अकेले से काम नहीं चलेगा। पॉजिटिव नेगेटिव से तो केवल एक डायरेक्शन ये, उसके अपोजिट ये। लेकिन अगर 2 डायमेंशन होगा तो अकेले इन दोनों से काम नहीं चलने वाला, हमें और बहुत सारे साइंस यूज करने पड़ेंगे। समझ गए? तो वो साइंस की स्टडी ही वेक्टर की स्टडी है बेसिकली। उन साइंस की जब हम स्टडी करेंगे ना, वो साइंस की साइंस नहीं, साइन, SIGNS, सिग्नेचर, नोटेशंस की स्टडी को ही हम लोग वेक्टर्स की स्टडी कहते हैं। समझ में आई बात? तो वेक्टर्स वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनको डायरेक्शन की भी जरूरत होती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ। समझ रहे हो? मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। जैसे 5 मीटर किसी चीज को हम कहीं पे, जैसे हमें जस्ट वैल्यू चाहिए, जैसे 5 मीटर, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। जैसे तुम्हारी एज क्या है? तुम कहोगे सर आई एम 17 ईयर्स ओल्ड, तो उसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की जरूरत ही नहीं है, ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं। वो तुम्हारी एज है, दैट इज टाइम, उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है कि नहीं। तुम्हारा वेट क्या है? सर 70 kg, 50 kg, 40 kg, डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी क्या? नो, है ना। एब्सर्ड लगेगा, गंदा लगेगा, गलत लगेगा कि भैया 40 kg नॉर्थ की तरफ, साउथ, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि मास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। आई बात समझ में? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसको केवल मैग्नीट्यूड मींस वैल्यू की जरूरत है, डायरेक्शन जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? अच्छा, जैसे मान लो एक और एग्जांपल में बहुत फेमस, बहुत मतलब मेरा पसंदीदा एग्जांपल है कि एक चेयर को ना 2 बच्चे खींच रहे हैं, 5-5 न्यूटन के फोर्स से खींच रहे हैं, तो चेयर कहाँ जाएगी? तो कुछ बच्चे कहेंगे सर कहीं नहीं जाएगी, वहीं रहेगी, क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं कि दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ये सोच के टोटल फोर्स 0 हो गया, चेयर कहीं नहीं जाएगी, है ना। लेकिन हो सकता है कि दोनों के दोनों 5-5 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लगा रहे हो, ऐसे लगा रहे हो,
तो 10 न्यूटन का फोर्स हो गया ना। डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। 5 न्यूटन इधर, 5 न्यूटन इधर, 10 न्यूटन, तो डायरेक्शन जरूरी हुई कि नहीं हुई, है ना। अगर 5 न्यूटन इधर लग गया, 5 न्यूटन इधर लग गया, तो टोटल 0 हो गया। और 5 न्यूटन इधर लग गया और इधर लग गया तो सिचुएशन बदल जाएगी, तब तो कुछ और ही बनेगा ना। तब तो ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। 5 न्यूटन इधर, 5 न्यूटन इधर सामने, तो भी वी आर हेल्पलेस। तब क्या करेंगे? इसीलिए वेक्टर्स अलजेब्रा, वेक्टर्स की स्टडी हम लोग करेंगे कि ऐसी सिचुएशन में तो हमें पता है 5 न्यूटन 5 न्यूटन 0 न्यूटन, 5 न्यूटन 5 न्यूटन 10 न्यूटन, 5 न्यूटन 5 न्यूटन, हेल्पलेस, वी आर हेल्पलेस, है ना। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग वेक्टर अलजेब्रा स्टडी करेंगे, जिसमें वेक्टर एडिशन, वेक्टर को मल्टीप्लाई करना, ये हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये एक नई चीज हम पढ़ने वाले हैं, जो लाइफ लॉन्ग, अगर आप साइंस पढ़ोगे तो लाइफ लॉन्ग आपको काम आएगी। तो जैसे ABCD पढ़ते हैं ना, हम अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं इंग्लिश पढ़ने के लिए, हिंदी पढ़ने के लिए, तो वेक्टर्स जरूरी है फिजिक्स पढ़ने के लिए। तो हम लोग जो है ना, वेक्टर्स पढ़ने के बाद 3rd यूनिट, 4th यूनिट, 5th यूनिट और थोड़ी थोड़ी 6th यूनिट, ये सारी यूनिट्स वेक्टर्स के ऊपर ही बेस्ड हैं। 7th 8th 9th 10th उसमें वेक्टर्स ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच नीड नो डायरेक्शन। ठीक है, मैं आप लोगों को नोट्स भेज दूंगा, समझ लो पहले ध्यान से। लिखने पे मैं जोर नहीं दे रहा, आप लोगों को मैं हैंड रिटन नोट्स भेज दूंगा, उसमें से आप समझ लोगे। फिलहाल समझो। तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज विच नीड ओनली मैग्नीट्यूड्स, and vector quantities are those quantities which need magnitude as well as direction। समझ गए? जिनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। अच्छा, बच्चे ज्यादातर ना मैग्नीट्यूड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैग्नीट्यूड सर क्या है? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वैल्यू है, सिंपली वैल्यू है। ठीक है, जिस तुम्हारा वेट कितना, मास कितना है, 40 kg, दैट इज मैग्नीट्यूड। तुम्हारी एज कितनी है, 17 ईयर्स, दैट इज मैग्नीट्यूड। ठीक है। अच्छा, और मान लो तुम्हारे घर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, तुम कहोगे इतने डिग्री ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना, वो मैग्नीट्यूड तो हो गया, इतने डिग्री, एंड नॉर्थ साउथ वो हो गया डायरेक्शन। समझ गए, है ना। लैटिट्यूड इतने लॉन्गिट्यूड, वो डायरेक्शन वाली बात हो जाएगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मम्मी कह रही है तुम कहाँ जा रहे हो, स्कूल जा रहा हूँ, तो तुम्हारी मम्मी को पता है कि स्कूल कितनी मैग्नीट्यूड दूरी पर है और किस डायरेक्शन में है, दोनों बातें पता है। मैं दोस्त के घर जा रहा हूँ तो दोस्त के घर की लेंथ पता है और डायरेक्शन भी पता है, तो दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट हुई ना। ओके, अब हम शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर क्या होता है? मान लो ये है मेरी कोऑर्डिनेट स्पेस, कोऑर्डिनेट स्पेस हमारा इमेजिनरी रूम, दिस इज अवर इमेजिनरी कमरा। समझ रहे हो, ये हमारा इमेजिनरी कमरा है जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस की दीवारें वगैरह वगैरह है। समझ गए? एक्स एक्सिस, this is y axis, this is z axis, ये क्या है? ये एक्स वाई दीवार और वाई जेड दीवार को जोड़ने वाली लाइन है। दिस इज एक्स वाई दीवार, प्लेन, दीवार कह रहा हूं, प्लेन। दिस इज एक्स वाई प्लेन, दिस इज वाई जेड प्लेन यानी दीवार, दिस इज जेड एक्स दीवार, छत, ये तो फर्श हो गया, फर्श, फ्लोर हो गया, फ्लोर, है ना। दीज आर वॉल्स, दिस इज फ्लोर, और छत ऊपर आ जाएगी, दिस इज योर रूफ। समझ गए? तो ये मेरा इमेजिनरी कमरा है। इस इमेजिनरी कमरे में हम पोजीशंस को दिखाते हैं। हम ऐसे नहीं कहते कि अलमारी के ऊपर, टीवी के नीचे, टीवी के बगल में, कबर्ड में, है ना, ऐसे नहीं कहते। हम लोग तो कहते हैं एक्स एक्सिस में ये, वाई एक्सिस में ये, जेड एक्सिस में ये। तो किसी पॉइंट की पोजीशन
किसी पॉइंट की लोकेशन हम लोग वैल्यूज में बताते हैं, जैसे 2 3 4, इसका मतलब है 2 along x axis, 3 along y axis एंड 4 along z axis। ये कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे P पॉइंट के, दीज आर कोऑर्डिनेट्स। समझ में आ रही बात? क्लियर है? कहीं भी डाउट हो यू कैन आस्क मी। मैंने आप लोगों को अनम्यूट रखा है आज, ठीक है, क्योंकि आज आप लोगों के डाउट्स शायद आए, इसलिए आप लोग को मैंने अनम्यूट रखा, तुम पूछ सकते हो। तो P पॉइंट पे पहुंचने के लिए तुम्हें क्या करना है? तुम यहां पर हो, यू आर हेयर, यू आर हेयर, यू आर हियर, और यहां पर है वो पॉइंट जहां पर तुम्हें जाना है। ये यहां पर ट्रेजर है, खजाना दबा हुआ है, यहां पर खजाना दबाया हुआ है। तो इस पॉइंट पे पहुंचने में कैसे पहुंचोगे? ये कोऑर्डिनेट्स हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गो 2 meters along x axis, go 3 meters along y axis and 4 meter along z axis, तब तुम P पॉइंट पर पहुंच जाओगे। समझ गए? तो O से शुरू होके तुम P पॉइंट तक जाओगे। तो O से P को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ठीक है, O से P को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ना, ये लाइन जिसके एरो भी है, एरो है ना, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एरो भी है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है। दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज इट्स फिनिशिंग पॉइंट। सो दिस, इसे कहते हैं हेड, इसे कहते हैं टेल। जहां से शुरू किया दैट इज टेल, और जहां तुम पहुंच गए उसे कहते हैं हेड। सो OP क्या है? OP इज पोजीशन वेक्टर, OP इज पोजीशन वेक्टर, और इसको ऐसे डिनोट करते हैं, OP वेक्टर ऐसे डिनोट करते हैं, वी डिनोट इट लाइक दिस। समझ में आई बात? OP को हम ऐसे डिनोट करते हैं, OP उसके ऊपर एक एरो, जिस चीज के ऊपर एरो बनाएंगे ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। बुक्स में क्या होता है? बुक्स में ना बोल्ड लेटर्स में लिखा रहता है वेक्टर्स की क्वांटिटी को, बुक्स में बोल्ड के फॉर्म में लिखा रहेगा, लेकिन हम लोग बोल्ड बनाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, हम क्या करते हैं? एरो लगा देते हैं। सो OP इज पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट, है ना? तो OP वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। तो इसको हम दोनों चीजें कैसे इंक्लूड करेंगे समझो। देखो, अपने पोजीशन डेफिनेशंस आई विल सेंड यू, नोट्स के फॉर्म में आई विल सेंड यू डेफिनेशंस। आप लोग समझो, यहां पर समझो पहले, ठीक है? ध्यान से सुनते रहो और समझते रहो। तो पोजीशन वेक्टर बेसिकली क्या है? P पॉइंट की लोकेशन फ्रॉम द ओरिजिन, जहां से तुमने स्टार्ट किया, जहां पर तुम गए, वहां से जो लाइन ज्वाइन करेगी ना, दैट इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। मैं प्रॉपर डेफिनेशन आई विल सेंड यू बाय नोट्स, यहां सुनो ध्यान से। तो OP पोजीशन वेक्टर क्या होगा? OP पोजीशन वेक्टर क्या होगा? इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। क्या इंफॉर्मेशन आनी चाहिए? कि यू शुड गो 2 meters along x axis, 3 meters along y axis and 4 meters along z axis, है ना? तुम क्या कहेंगे? go 2 meters along x axis plus go 3 meters along y axis plus go 4 meters along z axis। ये तो बहुत ही ज़्यादा लेबोरियस मेथड हो जाएगा ना, अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तुम लिखोगे go 2 meters along x axis, go 3 meters along y axis, go 4 meters, ये तो बहुत लेबोरियस हो जाएगा। हम क्या करते हैं? हम इसको शॉर्टकट में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? go along x axis के लिए लिखेंगे I, go along x axis का मीनिंग क्या है? I, go along y axis का मतलब है J, go along z axis का मतलब है K, कैप, दिस इज कैप, इसे कहते हैं कैप। ये भी वेक्टर का सिंबल है, दिस इज ऑल्सो सिंबल ऑफ वेक्टर, कैप, हट की तरह। दिस इज सिंबल फॉर वेक्टर। एरो भी है, तो देयर आर 2 सिंबल्स ऑफ वेक्टर, एरो भी है सिंबल और कैप भी है। दिस इज एरो
and this is cap. These both are symbols of vector. लेकिन कैप कब यूज करते हैं? कैप वेक्टर्स के लिए यूज करते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। समझ गए? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसके लिए हम कैप यूज करते हैं। आई कैप मतलब आई का अपना मैग्नीट्यूड 1 है, इसलिए आई को मल्टीप्लाई करेंगे किसी चीज के साथ तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, उसको डायरेक्शन मिलेगी। समझ गए? क्लियर है? आई को किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको डायरेक्शन मिलेगी एक्स एक्सिस के अलोंग। अगर मैं किसी वैल्यू को जे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो उस वैल्यू को डायरेक्शन मिलेगी जे वाली, और अगर मैं किसी चीज को के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो उसको मिलेगी z डायरेक्शन, तुम्हारी तरफ के वाली। समझ गए? इसीलिए 2i go 2 meters along x axis plus 3j go 3 meters along y axis plus 4k go 4 meters along z axis। बोलो ये चीज क्लियर है? सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर। दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। बोलो समझ में आया सभी को? क्लियर है? अगर कोऑर्डिनेट्स, एक एग्जांपल आप लोग लिखो, आंसर मुझे बताओगे। अगर P कोऑर्डिनेट्स होते, अगर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P वर -1, 2 and 3, then what would have been the position vector? बताओ क्या होगा? क्या तुम लिख सकते? -1i वेक्टर, -2j वेक्टर, -1i वेक्टर, यस, 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर। सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। सबको क्लियर है भाई? ओके, सबको क्लियर है? ओके, ठीक है, इजी है ना? समझे बात? सो दिस इज पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो आई जे के का मीनिंग समझ में आया? आई केवल डायरेक्शन देती है। अब मैंने बातों बातों में ना तुम्हें एक वेक्टर का टाइप बता दिया, उसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। मैंने तुम्हें एक वेक्टर की टाइप बताई जिसे कहते हैं यूनिट वेक्टर, उसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या करता है? यूनिट वेक्टर केवल डायरेक्शन देता है, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता। समझ में आई बात? मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता। जब किसी यूनिट वेक्टर को किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन मिलती है उसको। जैसे 5i, 5 इज मैग्नीट्यूड, I is direction। समझ में आई बात? 5 is magnitude, I is direction and this is a vector। बात समझ में आई? क्लियर है? देखो, वेक्टर is made up of magnitude as well as direction, both। समझ आ रही है ना बात? क्लियर है? तो अभी अभी जो हमने किया ना, अभी अभी जो हमने पोजीशन वेक्टर लिखा, पोजीशन वेक्टर लिखा OP, उसको लिखा 2i 3j plus 4k। It is made up of magnitude as well as direction। These are magnitudes, these are magnitudes and I, J, K are directions, है ना? लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ पूरा वेक्टर OP वेक्टर क्या है? भाई वेक्टर की तो कुछ एक लेंथ होती है ना, यहाँ 3 लेंथ थोड़ा ना हो सकती है। वेक्टर की तो अपनी एक लेंथ होगी। भाई हमने कहा O पॉइंट से P पॉइंट जा रहा है तो उसकी एक लेंथ होगी ना।
ओ से शुरू करके पी पॉइंट पे जा रहे हो तो उसकी कुछ लेंथ होगी कि नहीं होगी, उस लेंथ को ही कहेंगे मैग्नीट्यूड। लेंथ इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्योंकि हर चीज लेंथ में नहीं होती ना, जैसे जैसे फोर्स लेंथ नहीं होता है ना, तो उसको मैग्नीट्यूड कह देते हैं। लेकिन अगर वो वेक्टर के फॉर्म में आएगा ना तो उसकी लेंथ को हम फोर्स कहेंगे और उतने न्यूटन्स में कहेंगे। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी क्या है, उसकी लेंथ होगी, बिकॉज ये तो पोजीशन है ना, 2 3 4 पोजीशंस है, तो इसकी लेंथ क्या होगी। तो मैं मैग्नीट्यूड बताऊंगा तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड समझा रहा हूँ। सो मैग्नीट्यूड को लिखेंगे ऐसे, दिस इज रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर। समझ गए कैसे लिखेंगे, देखो OP इज इक्वल टू अंडर रूट, लेंथ निकाल रहा हूं वेक्टर का, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये होगा मैग्नीट्यूड। और क्या आएगा, हमें मिलेगा 4 + 9 13 और 16, 13 and 16 is 29। This is the magnitude of OP vector. This is the magnitude of OP vector. आई बात समझ में, This is the magnitude. मैग्नीट्यूड को मॉड्यूलस में, लेकिन ये कैसे आया, हमें ये कैसे मिला, इसको समझते हैं, हमें ये कैसे मिला बताऊं। चलो, मैंने कहा कि हमारा इमेजिनरी रूम है, कोऑर्डिनेट स्पेस, जो कोऑर्डिनेट स्पेस है ना, फिजिक्स का कमरा, फिजिक्स का रूम, वो ऐसे है, इस तरीके से, ऐसे है। और दिस इज x एक्सिस, दिस y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस। तो P पॉइंट पे तुम गए ना, दिस इज द P पॉइंट, दिस इज O पॉइंट, सो दिस इज योर OP वेक्टर, दिस इज OP वेक्टर। तुम कैसे गए, पहले तुम गए किस तरफ गए, दिस x एक्सिस, पहले गए तुम 2 मीटर्स अलोंग x एक्सिस, दिस 2 मीटर अलोंग x एक्सिस गए, ऐसे गए, फिर गए 3 मीटर्स अलोंग y एक्सिस, 3 मीटर्स गए y एक्सिस में, 3 मीटर्स है ना, फिर गए 4 मीटर्स अलोंग z एक्सिस, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, और फिर ऐसे, समझ रहे हो, ठीक है। क्यूबॉइड है ये, दिस इज नॉट अ क्यूब, दिस इज क्यूबॉइड। तो इसकी लेंथ है 3, इसकी लेंथ है 4, तो इसका हाइपोटेन्यूज तुम निकाल सकते हो ना, हमारे क्यूबॉइड का। जैसे ये, अगर मैं केवल x एक्सिस और y एक्सिस की बात करूं, सिर्फ x एक्सिस और y की बात करूं, तो दिस इज 2 एंड दिस इज 3, सो दिस इज व्हाट, दिस इज अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। फिर तुम कैसे आए, फिर तुम बाहर आए, सर इस ऊपर करने पे सुनो, फिर तुम यहाँ पर आए, z एक्सिस से बाहर आए ना, ऐसे आए बाहर, ऐसे बाहर आए। सो ये तुम्हें ये निकालना है, तुम्हें ये निकालना है, दिस देख रहे हो, दिस इज 4, दिस इज 4, दिस इज अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये क्या होगा, दिस इज 4 स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो क्या मिलेगा तुम्हें वही मिलेगा ना, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। समझ में बात, क्लियर है। पहले क्या करोगे, पहले इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर, तो तुम्हें ये चीज मिलेगी, यू विल गेट दिस थिंग। बोलो क्लियर है। ऐसे हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे, दिस हाउ विल फाइंड द मैग्नीट्यूड। क्लियर है भाई, बात समझ में आई। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से हाथ, यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क मी। अगर समझ में नहीं आया, यस रिपीट कर दो ये। हाँ, तो दोबारा से करते हैं। चलो पहले हम क्या करते हैं, पहले x और y की बात करते हैं। तुम यहां से चले, 2 मीटर चले, यहां पहुंच गए, 3 मीटर चले, यहां पहुंच गए, तो ये क्या है,
ये तो निकाल सकते हैं ना हम लोग, दिस इज 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, है ना। अच्छा फिर तुम z एक्सिस की तरफ गए, तुम यहां पर गए, बाहर आए, बाहर 4 मीटर्स बाहर की तरफ आए, ऐसे बाहर आए, ओके। देन दिस इज द ओपी वेक्टर, ये ओपी वेक्टर होगा, ये दिस विल बी द ओपी वेक्टर। तो दिस इज 4, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी ना, देखो ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ऐसे, दिस इज 4, दिस इज अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, दिस विल बी 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। बोलो क्लियर है, क्योंकि तुम 4 मीटर इधर आए ना बाहर, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, जिसकी एक साइड है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दूसरी साइड है 4 मीटर, सो दिस विल बी द लेंथ OP। सो OP का मैग्नीट्यूड आया 29। बताओ भाई क्लियर है सभी को, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो इस तरीके से हम सभी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्लियर है, तो 2 बातें तुम्हें समझ में आई, 3 बातें बताई मैंने, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, है ना 2 बातें, एंड यूनिट वेक्टर। एक क्वेश्चन करो फटाफट, अगर कोऑर्डिनेट्स हैं, इफ कोऑर्डिनेट्स आर 1, -1 and 2, find OP vector, find magnitude of OP vector, find out, जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी बताओ। सर 2√3। 2√3, यस सर। सभी का आ रहा है, सभी ने कर लिया? आई वॉन्ट योर थम्स अप, आई वॉन्ट योर थम्स अप। अंशुल का आ गया, यस, देवांश, रक्षिता, सक्षम, थम्स अप। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देवांश, रक्षिता, गॉट इट? यस, अंशुल का आ चुका। देवांश, देवांश वेयर आर यू? थम्स अप। सर मैंने तो आंसर बताया था। अच्छा ओके। So this I minus j plus 2k and magnitude will be under root कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, माइनस के साथ स्क्वायर करोगे, ओके, सो प्लस -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर लिखोगे, -1 का स्क्वायर, ठीक है, हमेशा बीच में प्लस ही आएगा, एंड 2 का स्क्वायर, सो दिस विल बी अंडर रूट 1 + 1 + 4, दिस विल बी अंडर रूट व्हाट 4 5 6, अंडर रूट 6 है बेटा, सर सही किया मैंने। सो दिस इज अंडर रूट 6, दिस अंडर रूट 6, ठीक है, अंडर रूट 6 इज द राइट आंसर। बात समझ में आई सभी को? एक और करो, फटाफट करो, जल्दी फटाफट करो। फिर एक और चीज बताने वाला हूं मैं तुम्हें, अगर P पॉइंट है, इफ P पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P पॉइंट इज -1 0 and 2, ठीक है, देन फाइंड OP, find magnitude of OP, be quick, √5, and this is -I plus 0j and 2k, j को नहीं लिखेंगे, will not write j, हम j को नहीं लिखेंगे, -I plus 2k only, j, no j, समझ में आई बात? क्लियर है सर? यस। सर ये मॉड्यूलस का क्या काम है? हाँ, मॉड्यूलस मींस मैग्नीट्यूड। हमारा वेक्टर किन चीजों से मिलकर बना है? हमारा वेक्टर 2 चीजों से मिलकर बना है ना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो दिस गिव्स मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन की बात करेंगे अभी, अगली बात हम डायरेक्शन की करने वाले हैं। सो दिस गिव्स द मैग्नीट्यूड। जो हमारा ओपी वेक्टर है ना, ओपी वेक्टर इज मेड अप ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बोला है कि नहीं? हमारा ओपी वेक्टर किन से मिलके बना है? इट इज मेड अप ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना आया एंड वेयर इज डायरेक्शन? डायरेक्शन निकालेंगे। पहले ये बताओ, ये चीज क्लियर हुई सभी को? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, ओके।
अब हम बात करेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर क्या है, डायरेक्शन ओपी की क्या है, ठीक है। आर यू रेडी? ओके, इसी एग्जांपल को लेके चलेंगे, इसी एग्जांपल को लेंगे। तो p कोऑर्डिनेट्स हैं -1 0 एंड 2, OP वेक्टर इज -i + 2k एंड मैग्नीट्यूड ऑफ OP वेक्टर इज √5। हम बात करें डायरेक्शन की। डायरेक्शन, जैसे मैंने x डायरेक्शन की बात करी, तो व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस? i, and what is the unit vector along y axis? j, and what is the unit vector along z axis? k। तो i को मल्टीप्लाई करने से किसी चीज के साथ क्या उसकी वैल्यू चेंज होती है? क्या चेंज होनी चाहिए? नहीं। तो i को मल्टीप्लाई करने से क्या फायदा? i को मल्टीप्लाई करने से क्या मिला? जैसे 5i, 5i का मतलब क्या हुआ? 5 along x एक्सिस, बोलो क्लियर है। एंड मान लो 2 along z एक्सिस, तो 2k, समझ रहे हो? तो k जस्ट गिव्स द डायरेक्शन, उसको मल्टीप्लाई करने से वैल्यू चेंज नहीं होती। यानी कि जो हमारा OP यूनिट वेक्टर होगा, OP यूनिट वेक्टर होगा, वो केवल डायरेक्शन देगा। इट विल जस्ट गिव्स द डायरेक्शन, इट विल जस्ट गिव यू द डायरेक्शन। समझ में? इसका मतलब क्या है? OP का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ OP? I का मैग्नीट्यूड कितना होता है? J का मैग्नीट्यूड कितना होता है? K का मैग्नीट्यूड कितना होता है? बताओ जल्दी। I का कितना होता है मैग्नीट्यूड? बोलो 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 बोलो। I का मैग्नीट्यूड? अरे बोल नहीं रहे, सुन नहीं रहे क्या? सब म्यूट हो गए। I का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अरे यूनिट वेक्टर है ना, 1। J का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 0 है। J का बेटा इट इज यूनिट वेक्टर, इट इज यूनिट वेक्टर, 1 ही होगा, 0 थोड़ा ना होगा। यूनिट, इट इज यूनिट, यूनिट मतलब 1। और K का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अच्छा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम कर रहे हो क्या? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख रहे हो? नहीं नहीं, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं। अकॉर्डिंग किया था। हाँ, इसके अकॉर्डिंग नहीं। इस ये तो क्या मैग्नीट्यूड्स हैं बेटा, दीज आर जस्ट मैग्नीट्यूड्स, है ना। डायरेक्शन तो ये है, समझे। एंड K इज 1 एंड दिस इज आल्सो 1। OP भी यूनिट वेक्टर है, इसलिए उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए। बात समझ में आई? अब देखो, अब Yes, देखो, sir. पूरी कंसंट्रेशन के साथ एक चीज समझ लो, फुल कंसंट्रेशन के साथ एक चीज समझ लो। यस, आवाज क्लियर नहीं बेटा? राइट योर क्वेश्चन, राइट डाउन योर क्वेश्चन। OP का मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन OP खुद OP वेक्टर देखो, डायरेक्ट देखो, डिफरेंस देखो, डिफरेंस। दिस इज एरो एंड दिस इज कैप, इट इज 1, इट इज √5। तो √5 को 1 बनाना है मुझे। √5 को 1 कैसे बनाऊंगा? जब मैं इसको √5 से डिवाइड कर दूंगा, तो योर OP वेक्टर क्या होगा? OP वेक्टर विल बी, OP वेक्टर का OP देखो कैप है, OP यूनिट वेक्टर क्या होगा? जब मैं वेक्टर को, जैसे इसको मुझे 1 चाहिए, आई वांट दिस टू बी 1, तो मैं क्या करूंगा? इसको √5 से डिवाइड कर दूंगा ना। तो मैं इस वेक्टर को -i + 2k को, -i + 2k को अगर मैं √5 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं √5 से डिवाइड कर दूं, देन आई विल गेट द यूनिट वेक्टर। समझ गए? क्योंकि अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, देन यू विल गेट 1। ये वही तो काम है, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, देन वी विल गेट यूनिट वेक्टर। बोलो क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई वांट थम्स अप और क्वेश्चन। ओके, सक्षम गॉट द आंसर। एवरीबॉडी इंपॉर्टेंट बेटा, डोंट, हाँ रक्षिता गॉट इट, देवांश,
ओके ओके, ऑल ऑफ यू गॉट इट। अब हम चेक करेंगे क्या वाकई में इसकी वैल्यू 1 है। विल चेक इट। सो ओपी शुड बी 1। तो इसको ऐसे लिखेंगे, पहले ऐसे लिखेंगे, देखो ओपी कैप इज इक्वल टू माइनस आई बाई रूट 5 प्लस 2k बाई रूट 5, है ना? ठीक है, तो ओपी मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड विल बी अंडर रूट इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 1 बाई रूट 5 का स्क्वायर, इसके कोफिशिएंट स्क्वायर 2 बाई रूट 5 का स्क्वायर। देन व्हाट विल गेट? वी विल गेट 1 बाई 5 प्लस 4 बाई 5 इज इक्वल टू 5 बाई 5 इज इक्वल टू 1। 1 आया, आ गया 1, समझ में आई बात? तो ओपी कैप नॉट वेक्टर, ओपी कैप इज हैविंग इट्स मैग्नीट्यूड टू बी 1। बोलो क्लियर है? गॉट इट? हमने प्रूव कर दिया कि वाकई में उसका मैग्नीट्यूड 1 है। बोलो क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके Yes, sir. एवरीबॉडी, मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, प्रैक्टिस करना। अंशुल गॉट इट? मुकुल यू गॉट इट? Makul did not get it. Devansh, Rakshita, Shaksham, all of you. Anshul got it. Devansh, Mukul also got it. Okay. Devansh. Yes. Okay. ठीक है? Yes, sir. अब कितना टाइम रहता है? एक क्वेश्चन और करते हैं, फटाफट करते हैं। आई थिंक द टाइम इज गोइंग टू बी ओवर नाउ। मैं कुछ क्वेश्चन भेज रहा हूँ, उनको अभी सॉल्व करना। ओके, तो सी यू टुमारो, बाय।